नमस्कार दर्शकों, आप जानते हैं कि रावण को दशानन कहा जाता है क्योंकि उसके 10 शीश थे। भगवान परशुराम जी के परम शत्रु सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाएं थी, इसलिए उनको सहस्त्रबाहु कहा जाता था। विष्णु भगवान की 4 भुजाएं थी, लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि भूमि के पिता कौन थे और उनके कितने कान थे। उनके 10,000 कान थे। उनको 10,000 कान कैसे प्राप्त हुए, यदि आप नहीं जानते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं कि कौन से राजा के 10,000 कान थे और उनको 10,000 कान कैसे प्राप्त हुए थे। सूर्यवंश में एक राजा हुए महाराजा पृथु। महाराजा पृथु को सूर्यवंश का आदि महाराज कहा जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी शब्द उनके बाद से ही या उनके नाम से ही प्रचलित हुआ है, क्योंकि भूमि देवी ने उन्हें अपने पिता के स्वरूप में ही स्वीकार किया था एवं दयालु प्रकृति के राजा थे। महाराजा पृथु प्रजा की सेवा अपने तन मन धन से किया करते थे। प्रजा की सेवा करने के बाद जब भी समय मिलता था वे प्रकृति के संरक्षण हेतु तथा परमात्मा की प्राप्ति हेतु यज्ञ हवन वेद पाठ किया करते थे। एक बार महाराजा पृथु ने यज्ञ किया। यज्ञ के हविष्यान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर राजा पृथु से कहा कि हे राजा, मैं तुमसे अत्यंत ही प्रसन्न हूं। तुम वह वर मांगो जिससे तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि एवं आनंद प्राप्त हो। तब राजा पृथु ने काफी सोच विचार कर वरदान मांगा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे यह वरदान दें कि संपूर्ण विश्व में जहां कहीं भी आपके सुंदर चरित्र की यश की महिमा गाई जाए, उसे मैं पूरी तरह से अलग अलग कानों से अलग अलग तरीके से सुन करके अपने हृदय में धारण कर सकूं। इसके निमित्त आप मुझे 10 सहस्त्र यानी 10,000 कान प्रदान करें, ताकि मैं 10,000 कानों से आपका यश गान सुन सकूं। राजा पृथु के यह वरदान मांगने पर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा। इस प्रकार भगवान विष्णु द्वारा दिए गए वरदान के फलस्वरूप राजा पृथ्वी को 10,000 कान प्राप्त हुए, ताकि वह भगवान की महिमा एवं गुणगान को अपने हृदय में अनेकों तरीके से आत्मसात कर सके। इसीलिए भगवान की महिमा सुनकर के प्रत्येक मनुष्य को अपने हृदय में धारण करना चाहिए, ताकि उसको आत्म संतोष एवं परम आनंद की प्राप्ति हो सके।